मैथिल कोकिल विद्यापति के पदों को हम देख रहे थे। इसमें हमने कुछ पदों की व्याख्या कर ली थी। आज उससे आगे के पदों की व्याख्या देखेंगे। देखिए, अगला जो पद है वो नखशिख चित्रण से संबंधित है और इसमें जो नायिका है वह नायिका किशोरावस्था से यौवनावस्था की दहलीज में प्रवेश कर गई है और उस यौवनावस्था की स्थिति में उस नायिका के शरीर में काम का प्रभाव है और उसके अंगों में भी परिवर्तन है। उन अंगों का नखशिख चित्रण करते हुए यहाँ पर विद्यापति ने उस नायिका के अंगों का पारंपरिक चित्रण किया है। तो देखें, पीन पयोधर दूबर गता मेर उपजल कनक लता, एक आना तोर दुहाई अति अपूर्व देखल राई, मुख मनोहर अधर रंगे फुलल माधुरी कमलक संगे, लोचन जुगल भृंग अकारे मधुक मातल उड़ै न पारे, भौहेर कथा पूछो जनु मदन जोड़ल काजर धनु, भन विद्यापत दूत बचने एत सुन कान करो गमने। यानी इसमें कोई दूती कृष्ण वो उस राधिका के या नायिका के सौंदर्य नखशिख सौंदर्य का चित्रण करते हुए जो बातें कह रही है उसी का चित्रण यहाँ पर विद्यापति ने किया है। तो देखें पहले, पीन माने पुष्ट। पीन का अर्थ होता है पुष्ट। पयोधर उरोज कुछ। दूबर गता, दूबर माने दुबला, गता माने गात या शरीर। देखिए यहाँ पर कुछ पंक्तियां देकर के उन पंक्तियों में अलंकार पूछ लेता है कई बार, और कई बार आए हुए शब्द का अर्थ पूछ लेता है। तो थोड़ा ये अर्थ करने से, व्याख्या करने से प्रयुक्त जो शब्द हैं उन शब्दों के भाव को जानने के साथ साथ उनके अर्थ भी हम बताने की स्थिति में होंगे। मेर, मेर माने सुमेरु पर्वत। उपजल, उपजल माने उत्पन्न। कनकलता, स्वर्णलता। एक कान्हा कृष्ण के लिए आया है। दूती कहती है कान्हा से, तोर तोर माने तेरी, दुहाई दुहाई फिरना, अति अपूर्व देखल राई। देखिए राई नहीं है, ये सही है। अपूर्व, अपूर्व सौंदर्य। देखल सही, सही माने उस मुख मनोहर माने सुंदर, अधर रंगे, रंगे माने रंगे हुए, अधर माने ओठ, फुलल माने फूल, माधुरी माधुरी का फूल माधुरी, कमलक संगे कमल के संग, लोचन जुगल, जुगल माने दोनों, लोचन माने नेत्र, भृंग, भृंग माने भ्रमर, आकार माने आकार, मधुक मातल उड़े न पारे, मधुक माने मधु रस, मातल माने मतवाले, उड़े न पारे उड़ नहीं पाते। भौहेर कथा, भौहेर माने भौएं, कथा पूछो जन, जन माने मत। निषेध के अर्थ में, मदन जोड़ल काजर धनु, मदन माने कामदेव,
काजर धनु यानी काला धनुष, यानी काले धनुष की डोरी। भन विद्यापत, भन माने कवि, विद्यापत दूती बचने, एत सुन कान कर गुमने। गमन माने प्रस्थान करना। देखें, अब इसका भाव देखते हैं। यहाँ पर कवि क्या कहना चाह रहा है। राधा के सौंदर्य का, नखशिख सौंदर्य का चित्रण करती हुई दूती कृष्ण से जो बात कह रही है उसका उल्लेख है यहाँ पर। पीन पयोधर दूबर गता, वो दूती कृष्ण से कह रही है कि हे कृष्ण, उस राधा का शरीर है वह दुबला पतला है। गता माने शरीर, दुबले पतले शरीर में उसके जो उरोज हैं वो पुष्ट हैं, उसके जो कुछ हैं वो पुष्ट हैं, लेकिन उसका शरीर भले ही दुबला पतला है लेकिन उसके उरोजों में उभार है। मेर उपजल कनकलता, अब उसका जो दुर्बल शरीर है वह मानो वह स्वर्ण वर्ण की है, वह स्वर्ण की लता के समान प्रतीत होती है। यानी उसका जो शरीर है, शरीर स्वर्ण लता है और उस पर जो उरोज हैं, उरोज मानो सुमेरु पर्वत जैसा उभार है, सुमेरु पर्वत उत्पन्न हुआ है ऐसा प्रतीत हो रहा है। तो पहली पंक्ति में देखिए, आपसे पूछा जा सकता है कि यहाँ पर उपजल का अर्थ क्या है। उपजल का अर्थ उत्पन्न करना, या ऐसे आपको कई विकल्प दे सकता है, ऊपरी जल या फिर जलना। इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है कि ये शब्द उपजल का मतलब उपजना, उत्पन्न होना, उपजना, ध्यान रखें। मेर उपजल, उसके जो शरीर पर पुष्ट उरोज हैं उनको देख करके ऐसा आभास होता है मानो किसी स्वर्ण लता में दो सुमेरु पर्वत जैसे फूल उत्पन्न हो गए हों। मेरु उपजल यानी मेरु पर्वत उत्पन्न हो गया हो उसके शरीर में, शरीर रूपी स्वर्ण लता में। तो यहाँ पर उत्प्रेक्ष अलंकार है, ऐसा आभास होता है। कैसा आभास होता है? जैसे स्वर्ण लता में, स्वर्ण लता की जो बेल है उस बेल पर दो सुमेरु पर्वत के फल उत्पन्न हो गए हैं। एक आना एक आन तोर दुहाई, दूती कहती है कि हे कृष्ण तेरी दुहाई है, अति अपूर्व देखल सही, उस अत्यंत अपूर्व सुंदर को जाकर देखो। या फिर तुझे दुहाई है, तेरी दुहाई है कृष्ण, आज मैं उस अपूर्व सौंदर्य को देखकर, सही माने उस अपूर्व सौंदर्य को देखकर, उस राधा के अपूर्व सौंदर्य को देखकर आई हूँ, यानी वह बहुत सुंदर है। मुख मनोहर अधर रंगे, उसका जो मुख है, मुख सुंदर है, मन को हरने वाला है, और उस मुख पर जो उसके ओष्ठ हैं, अधर हैं, वो रंगे हुए हैं। यानी उस सुंदर मुख पर लाल लाल ओठ हैं, उसके सुंदर प्रतीत होते हैं। फुलल माधुरी कमलक संगे, और उसके सुंदर मुख पर जो लाल होठ उसके रंगे हुए हैं वह ऐसे प्रतीत होते हैं मानो कमल के संग में कोई माधुरी का लाल फूल सुशोभित हो रहा हो। फिर यहाँ पर उत्प्रेक्ष अलंकार है। देखिए, मिथिला प्रदेश में माधुरी के पुष्प खिलते हैं। माधुरी के पुष्प लाल होते हैं। एक लाल पुष्प है ये माधुरी का लाल पुष्प। तो जैसे कमल के साथ में, कमल क्या है? कमल उस राधा का मुख है, मुख मनोहर, सुंदर मुख है उसका, और उस सुंदर मुख के साथ ही जो ओठों की आभा है वह अत्यंत आकर्षक है, लाल। और वो ऐसा प्रतीत होता है मानो कि जो मुख है, मुख तो कमल है और कमल के साथ माधुरी का लाल फूल खिल रहा हो। वो लाल फूल माधुरी का उसके ओठ हैं नायिका के।
लोचन जुगल भृंग आकारे, और जुगल माने दोनों नेत्र, उस राधिका के दोनों नेत्र का जो आकार है वो मानो भ्रमर के आकार का है, यानी उसके दोनों नेत्र हैं, दोनों नेत्र ऐसे काले हैं मानो दो भ्रमर हों। मधुक मातल उड़े न पारे, और जो भ्रमर है, भ्रमर कमल के पुष्प का मधु पीने के लिए उस पुष्प पर आता है और उस पुष्प में इतना तल्लीन हो जाता है रसपान करने में कि वह अपनी शुद्ध बुद्ध भूल जाता है। उसी प्रकार से यहाँ पर जो नेत्र हैं, नेत्र मानो दो भ्रमर हैं, और जो राधा का मुख है, मुख कमल है, तो कमल पर दो भ्रमर आकर के बैठ गए हैं और अब वो मधु रस का पान कर रहे हैं, उस कमल के रस का, पुष्प रस का पान कर रहे हैं, और पान करने में वो अपनी शुद्ध बुद्ध खो बैठे हैं। ऐसा कहना है कि लोचन जुगल भृंग आकारे, दो जो नेत्र हैं वे मानो भ्रमर के आकार के हैं, वह दो भ्रमर हैं काले। मधुक मातल उड़े न पारे, और वे मधु रस का पान करने में इतने मातल मतवाले मदमस्त हो गए हैं कि उड़ नहीं पा रहे हैं, यानी वहाँ पर आकर के वे चिपक से गए हैं। भयवेर कथा पूछो जनू, हे कृष्ण उसकी भौं की कहानी को तो न पूछो तो ही अच्छा है। पूछो जन, मत पूछो, उसकी भौं की कहानी को मत पूछो, भौं तो बहुत सुंदर हैं। मदन जो जोड़ल काजर धनु, उसकी भौं तो ऐसी प्रतीत हो रही हैं कि मानो कामदेव ने कारे धनुषों को जोड़ करके उसकी भौं का निर्माण किया हो। देखिए, इसका अर्थ ये हो सकता है कि दो भौं हैं और दो भौएं मानो धनुष की दो प्रत्यंचा हैं, तो काली काली इस प्रकार धनुष की जो प्रत्यंचा हैं, ये प्रत्यंचा को मानो कामदेव ने जोड़ दिया है। तो मानो मदन जोड़ल काजर धनु, काले धनुष की प्रत्यंचा को कामदेव ने जोड़ दिया है। या फिर ऐसा कह सकते हैं कि काले धनुष की प्रत्यंचा से उसकी भौं का निर्माण किया है कामदेव ने। भन विद्यापत दूत बचने, कवि विद्यापत कहता है कि दूती के वचन एत सुन कान कर गमने। भन इतने, एत माने इन, दूती के इन वचनों को सुनकर कान कर गमने, कृष्ण ने राधा को देखने के लिए प्रस्थान कर दिया, गमन कर दिया। ऐसे सुंदर सौंदर्य का चित्रण सुन करके कृष्ण उस रूप के प्रति आसक्त हुए और तुरंत बिना विलंब के उन्होंने राधा की तरफ गमन कर दिया, प्रस्थान कर दिया। तो देखिए, ये इसका आशय समझ में आ गया होगा। अब यहाँ से आपसे कहीं पूछा जाएगा तो आप बता देंगे कि क्या अर्थ है। जैसे मान लीजिए आपसे पूछता है कि मातल का अर्थ क्या है। मातल का मतलब मत वाले, उड़े न पारे यानी उड़ नहीं पा रहे, मधु का मतलब मधु रस, और माधुरी का अर्थ क्या है, माधुरी एक फूल है, ध्यान रखें। तो एक बार पुनः देख लेते हैं इसमें कुछ अलंकार। पीन पयोधर, पीन पयोधर में आप देख रहे हैं छेकान प्रास अलंकार पवर्ण की आवृत्ति होने से दो बार। पीन पयोधर दूबरगता मेर उपजल कनकलता, यानी उसके दुबले शरीर पर जो पुष्ट पयोधर हैं ऐसे प्रतीत हो रहे हैं मानो सरलता में दो मेरु पर्वत उत्पन्न हो गए हों। उत्प्रेक्ष अलंकार। एक आना एक आना एक आना एक आना, देखिए यहाँ पर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार हो गया। पुनरुक्ति प्रकाश, तोर दुहाई तेरी दुहाई है, यानी दुहाई फिरने का मतलब है कि ऊंची आवाज में किसी की प्रशंसा करना, दुहाई फिरना। तो तेरी दुहाई है, अति अपूर्व देखल सही मैंने, आज अत्यंत सुंदर उस राधा के स्वरूप को देखा। मुख मनोहर अधर रंगे, फुलल माधुरी कमलक संगे, उसका मधुर सुंदर मुख पर सुंदर लाल रंग के ओठ हैं, ऐसे प्रतीत होते हैं मानो कमल के फूल के संग में साथ में माधुरी का लाल पुष्प
खिल रहा हो, उत्प्रेक्ष अलंकार। लोचन जुगल भृंग आकारे, और जो लोचन हैं उसके दोनों वो मानो भ्रम है तो रूपक अलंकार है। इसमें जो दोनों लोचनों को भृंग कह दिया गया है, यहाँ पर अभेद रूपक यहाँ पर ये अलंकार है, तो रूपक अलंकार है, अभेद आरोप है लोचनों पर भृंग का। मधुक मातल उड़ै न पारे, और जो भ्रमर हैं, भ्रमर उड़ नहीं पा रहे हों, इस कारण से उस मुख पर दोनों नेत्र स्थिर हो गए हैं, ऐसा यहाँ पर कहना है। देखिए वास्तव में ऐसा है नहीं, तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मानो फल की इच्छा से दोनों नेत्र हैं, दोनों नेत्र मधुरस की इच्छा से और उस कमल रूपी जो मुख है, मुख पर स्थिर हो गए हैं, मुख पर से जाना नहीं चाहते, लेकिन वास्तव में मुख पर आंखों का होना एक स्वाभाविक क्रिया है। तो यहाँ पर फलोत्प्रेक्ष अलंकार है इसमें, जहाँ पर अफल में फल की संभावना व्यक्त की जाए तो वहाँ पर फलोत्प्रेक्ष अलंकार होता है। मधुक मातल में फिर चेकानुप्रास अलंकार है। भयोर कथा पूछो जनू, भों की कथा को मत सुनो मत पूछो, मदन जोड़ल काजर धनु, ऐसा प्रतीत होता है। तो यहाँ पर भी देखिए मानो उत्प्रेक्ष अलंकार है कि कामदेव ने काले धनुष से उनका निर्माण किया है। भन विद्यापति दूत बचने, एत सुन कानों ने गमन कर दिया। तो आगे देखें, ये 15वां पद लगा हुआ है। देखिए यहाँ पर यूपी हायर एजुकेशन के पाठ्यक्रम में रामफेर त्रिपाठी के कुछ पद लगे हुए थे, लेकिन रामफेर त्रिपाठी की काफ़ी खोजबीन करने के बाद मुझे पुस्तक नहीं मिली है, और फिर न होने से कहीं बेहतर है कि हम किसी भी कृति को न छोड़ें। तो रामवृक्ष बैनीपुरी द्वारा संपादित जो विद्यापति पदावली है, उसके पदों को यहाँ पर ले लिया गया है, ध्यान रखें। सुधामुख के बेह निर्मल बाला, अपूर्व रूप मनोभव मंगल, त्रिभुवन विजयी माला, सुंदर बदन चार लोचन युग, काजर रंजित भेला, कनक कमल माझे काल भुजंगन, श्रीयुत खंजन खेला, नाभिविवर सै लोम लतावल, भुजग निशास प्यासा, नासा खगपत चंचु भरम भये, कुछ गिर संधि निवासा, तिन बान मदन तेजल तिन भुवने, अबध रहल दुई बाने, विधि बड़ दारुण बधे रसिक जन सौंपल तोहर नयाने, भने विद्यापति सुन बर जौबत, ईरस केओ पै जाने, राजा शिव सिंह रूप नारायण लक्ष्मा दे रमाने। देखिए यहाँ पर फिर उस राधा के या नायिका के अंग प्रत्यंगों का नखशिख परंपरा के अंतर्गत विद्यापति ने चित्रण किया है। सुधामुख, सुधामुख यानी चंद्रमुखी, चंद्रमुखी नायिका के बेह किस विधि किस विधाता ने, बिह माने विधाता, विधि या विधाता। निर्मल, देखिए निर्मल का अर्थ पूछ सकता है, निर्मल का पवित्र नहीं है, स्वच्छ नहीं है, निर्मल का अर्थ है निर्माण। बाला, बाला वही राधा। अपूर्व रूप मनोभव मंगल, देखिए मनोभव, मनोभव का अर्थ होता है कामदेव, कामदेव का मंगल करने वाला, मंगल या आनंद देने वाला। त्रिभुवन तीनों भवन विजयी माला, विजय की माला या विजय पताका का भी अर्थ ले सकते हैं। सुंदर बदन चार लोचन, बदन माने मुख, चार माने सुंदर, लोचन माने नेत्र, युग माने दोनों, काजर रंजित यानी काजल युक्त, भेला माने हुआ,
कनक कमल माझे, माझी माने मैं, काल भुजंगनी काल सर्पणी, काल सर्पणी। श्रीयुत माने सुंदर, खंजन खंजन पक्षी, खंजन पक्षी के नेत्रों से तुलना की जाती है, सुंदर होते हैं। नाभ विवर, विवर माने नाभि का छेद, सय माने से, लोम माने यहाँ लतावली, लोम लतावली यानी रोमावली, या बाल जो होते हैं, रोंगटे होते हैं, उनको रोमावली। भुजग भुजंगनी शर्पणी, निशास माने श्वास, निशास प्यासा यानी श्वास की प्यास, श्वास की प्यास यानी सुगंध। लक्षणा शब्द शक्ति है। देखें, सुधा मुख के बेह निर्मल बाला। देखिए, चलिए इतना ही देखते हैं, फिर बाद में देखेंगे। सुधा मुख के बेह निर्मल बाला, यहाँ पर विद्यापति कहते हैं कि उस चंद्रमुखी बाला का निर्माण न जाने किस विधाता ने किया है, यानी ऐसे सुंदर रूप का निर्माण ये सामान्य जो विधाता है जिसने सभी की सृष्टि की है वह नहीं कर सकता, वह कोई न कोई दूसरा ब्रह्मा है, दूसरा विधाता है। तो यहाँ पर बड़ा अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन है। सुधामुख के बेह निर्मल, अतिशयोक्ति अलंकार हो जाएगा। सुधामुख के बेह, देखिए सुधामुख चंद्रमुखी, चंद्रमा के समान जो मुख है, चंद्र ही मुख है, रूपक अलंकार होगा इसमें, चंद्रमुख। सुधामुखी, उस चंद्रमुखी बाला के का निर्माण न जाने किस विधाता ने किया है। अपूर्व अपूर्व रूप मनोभव मंगल, और उसका जो अपूर्व रूप माने स्वरूप सौंदर्य, उसके अपूर्व सौंदर्य को देखकर मनोभव को मंगल होता है, यानी कामदेव को भी आनंद होता है, कामदेव भी आनंदित होता है, इतना उसका रूप सौंदर्य सुंदर है। त्रिभुवन विजयी माला, और उसके रूप सौंदर्य ने त्रिभुवन माने तीनों लोक, तीनों लोकों में विजय की माला फेर रखी है, या ले सकते हैं कि तीनों लोकों में विजय पताका फहरा रखी है, यानी उसका जो स्वरूप है, जो रूप है, सौंदर्य है, ऐसा सौंदर्य तीनों लोकों में कहीं नहीं है। सुंदर बदन चार लोचन युग, उसके सुंदर मुख है और उस सुंदर मुख पर दो सुंदर नेत्र हैं। काजर रंजित भीला, और ये दोनों काजल से युक्त हुए हैं, यानी दोनों सुंदर मुख पर सुंदर नेत्र हैं और दोनों सुंदर नेत्र काजल से युक्त हैं, उनमें काजल लगा हुआ है। कनक कमल माझे काल भुजंगन श्रीयुत खंजन खेला, ऐसा प्रतीत होता है मानो उसके सुंदर मुख पर जो सुंदर काजलों से युक्त यानी कजरारे नेत्र हैं, उनको देख करके ऐसा प्रतीत होता है कि कनक कमल यानी स्वर्ण कमल, स्वर्ण कमल क्या है? मुख, माझी में काल भुजंगनी काल सर्पणी, ऐसा प्रतीत होता है मानो स्वर्ण कमल में कोई काल सर्पणी सुंदर खंजन पक्षी के साथ खेला यानी क्रीड़ा कर रही हो। क्रीड़ा करना। अब यहां पर देखिए क्या है, अर्थ द्वारा से देखें। कनक कमल यानी स्वर्ण कमल, स्वर्ण कमल उसका गोरा मुख, माझी माने में काल भुजंगनी काल सर्पणी, काल सर्पणी जो काजल लगा रखा है वो काली काली मानो काजल ही काल सर्पणी है। श्रीयुत माने सुंदर, खंजन खेला, खंजन जो नेत्र हैं
नेत्र खंजन हैं और उनमें लगाया हुआ जो काजल है वो मानो काल सर्पणी है, या फिर इसका अर्थ काल का हम काली सर्पणी से भी ले सकते हैं, मानो काली सर्पणी है। और जो मुख है उसका गोरा बदन है, गोरा मुख है, वो गोरा मुख मानो स्वर्ण कमल है। देखें द्वारा से कनक कमल ऐसा प्रतीत होता है कि मानो स्वर्ण कमल में कोई काल सर्पणी सुंदर खंजन पक्षी के साथ क्रीड़ा कर रही हो। तो देखिए यहाँ पर कनक कमल, अब कनक कमल इस पंक्ति में आपसे पूछ ले, कनक कमल माझे काल भुजंगन श्रीयुत खंजन खेला, तो इसमें कौन सा अलंकार होगा? तो आप ध्यान रखें यहाँ पर कनक कमल क्या है, ये उपमान है किसके लिए? मुख के लिए। काल भुजंगनी क्या है? काल भुजंगनी उपमान है किसके लिए? काजल के लिए। खंजन किसके लिए? खंजन उपमान है किसके लिए? नेत्रों के लिए। तो यहाँ पर बिना उपमेय के ही उपमान के द्वारा उपमेय की बात कह दी गई है, तो वहां पर हम जानते हैं अतिशयोक्ति अलंकार यानी रूप का अतिशयोक्ति अलंकार होता है। ये अतिशयोक्ति अलंकार का भेद है, हमने पढ़े थे अतिशयोक्ति अलंकार के भेद, तो उनमें से एक संबंधा अतिशयोक्ति अलंकार, रूप का अतिशयोक्ति अलंकार, ये कई भेद थे, उसमें से रूप का अतिशयोक्ति अलंकार वहां पर होता है जहां पर उपमान के कथन के द्वारा ही उपमेय की बात कह दी जाती है। नाभ विवर सं लोम लतावल भुजग निसास प्यासा, और उसकी जो नाभि का छिद्र है, नाभि विवर, विवर माने छिद्र, छेद, नाभि का विवर है, उसमें नाभि विवर से लोम लतावल भुजग निसास प्यासा, ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो उसके रूप सौंदर्य का पान करने के लिए या सुगंध का पान करने के लिए कोई भुजंगनी यानी सर्पिणी कहाँ से, किसी छिद्र से निकल करके आ रही हो। अब छिद्र क्या है? छिद्र देखिए, जो नाभि होती है, नाभि एक छिद्र है किसका? सर्पिणी का, और नाभि से जो कुछों तक रोमावली एक लाइन आती है बालों की, वो मानो काली सर्पिणी है। तो काली सर्पिणी अब नाभि से निकल करके कहाँ जा रही है? ऊपर की ओर जा रही है। अब ऊपर की ओर कहाँ जा रही है कि उस नायिका के जो शरीर का जो कमल जैसा मुख है, उस कमल के मुख की सुगंध का पान करने के लिए मानो कोई काली नागनी उस छिद्र से, नाभि रूपी छिद्र से निकल करके आ रही हो, ये अर्थ है इसका। तो आप समझ लेंगे नाभ विवर से लोम लतावल, नाभि रूपी जो विवर है, छेद है, उससे कोई सर्पणी, कौन सी सर्पणी? रोमावली, बालों रूपी सर्पणी निकल करके अपनी श्वास की प्यास को बुझाने के लिए ऊपर आ रही हो। अब श्वास की प्यास, लक्षण सकते, श्वास की प्यास क्या है? श्वास की प्यास होती है सुगंध का पान करना, यानी उस मुख कमल के सुगंध का पान करने के लिए आ रही है। तो यहाँ पर फिर भी देखिए नाभ विवर लोम लतावल भुजंगनी, तो यहाँ पर सांग रूपक अलंकार हुआ। नासा खगपत चंचु भरम भय कुछ गिर संधि निवासा, तिन बान मदन तेजल तिन भुवने अबद रहल दुई बाने। देखिए यहाँ पर क्या कहना चाह रहा है कवि? नासा, नासा नासिका, खगपत, खगपत कौन होता है? गरुण या बाज। चंच माने चोंच, भरम माने भ्रम, कुछ गिर, कुछ माने उरूज, गिरि माने पर्वत, संधि माने मेल, निवास माने निवास। तिन, देखिए अब यहां से देख पूछा जा सकता है, तिन बान मदन तेजल तिन भुवने, यहां पर तिन का अर्थ क्या है? उन बानन अस को न मरा, जायसी की पंक्ति है, तो वहां पर उन जो शब्द है उन बाणों के लिए आता है, उन नेत्र रूपी बाणों के लिए आता है। यहाँ पर ऐसा प्रतीत होता है कि तिन बान मदन, यानी उन, तिन शब्द का अर्थ उन होगा, लेकिन ध्यान रखें तिन का अर्थ यहाँ पर उन नहीं है, भ्रम में डाल सकता है। तिन का मतलब है तीन। बान मदन तेजल तिन भुवने, तेजल माने छोड़ना, तीन भुवन यानी तीन लोक में,
देखिए अवधि का अर्थ यहाँ पर पूछ सकता है। अवधि का अर्थ यहाँ पर समय है या शेष है या फिर अयोध्या है, ऐसा विकल्प देकर के पूछ सकता है। ध्यान रखें अवधि का अर्थ यहाँ पर अवशिष्ट, शेष, बचे हुए। रहल, रहे, द्विबाने, द्विबाण, रहल माने रह गए। विधि बड़ दारुण, दारुण माने निर्दयी, विधि माने विधाता। बधे माने वध करना, वध करने के लिए। रसिक जन यानी रसिक व्यक्ति। सौ पल तोहर नयाने, तोहर माने तुझे, भने सौंपल माने सौंपना, सुपुर्द करना। भने विद्यापत सुन बर जौबत, बर माने श्रेष्ठ, जौबत माने युवती। ई रस केव पै जाने, ई रस माने इस रस, केव माने कौन, पै माने पान करना। राजा शिव सिंह रूप नारायण, लक्ष्मा दे रमाने यानी रमण या फिर पति या फिर आनंद देने वाला। देखें नासा खगपत चंच भरम भय, कुछ गिर संध्य निवासा। अब देखिए यहाँ पर पूरा सांग रूपक का बड़ा सुंदर ये पंक्तियां हैं। तो यहाँ पर जो नाभि रूपी विवर है, नाभि रूपी विवर में से रोमावली रूपी काली शर्पणी कमल रूपी मुख की सुगंधि का पान करने के लिए ऊपर जा रही है। अब क्या देखती है कि नासा खगपत चंच भरम भय, ऊपर जाती है और मुख पर जाना है उसे, लेकिन वहाँ पर नाक दिखाई देती है उसको, और नाक में भ्रम होता है किसका, गरुण का, गरुण की चोंच का भ्रम होता है। यानी उस राधा की, उस नायिका की जो नाक है वो गरुण की चोंच के समान ऐसी है, नुकीली और पुष्ट है। भरम भय, तो उस शर्पणी को, उस राधा की गरुण रूपी नास का रूप, गरुण रूपी नाक की चोंच में भ्रम हो गया, और भ्रम की वजह से कुछ गिर संत निवासा, उसने जो उरोज रूपी पर्वत की जो संधि स्थल है, दोनों उरोज हैं, दोनों उरोज के बीच जहाँ पर दोनों उरोज जुड़े हुए हैं, वहाँ पर बीच में जो संधि है, उस संधि में वहीं पर उसने स्थायी निवास कर लिया। यानी वहाँ आकर के वो सर्पणी ठिठक गई, किसके भय से, उस गरुण की चोंच के भय से। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि ऐसा नहीं था, ये हेतु मान लिया गया है। क्या हेतु मान लिया गया है कि उस जो नाक है, नाक रूपी जो गरुण की चोंच है, उस गरुण की चोंच की भय से भयभीत होकर के वह सर्पणी कुछों के बीच में ही वहीं ठिठक गई, आगे नहीं गई। जबकि ऐसा होता है कि उससे आगे जो स्त्री है, स्त्री की जो रोमावली है वहीं तक होती है। ये एक चीज़ स्वभावगत है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि एक तो इसमें हेतु उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा, अहेतु में हेतु की संभावना होने से हेतु उत्प्रेक्षा, और हेतु उत्प्रेक्षा आप जानते हैं जायसी का प्रिय अलंकार है हेतु उत्प्रेक्षा। और साथ ही देखिए यहाँ पर सांग रूपक भी है। अब सांग रूपक कैसे, सांग रूपक तो चल ही रहा है कि जो नाक है, नाक में गरुण की चोंच का भ्रम है, और जो कुछ
हैं, कुछ का संधि स्थल है वो मानो पर्वत, दो पर्वतों के बीच की कोई संधि स्थल है, उस पर्वत में जाकर के वो शर्पिणी घुस गई। तिन बाण मदन तेजल तिन भुवने। अब देखिए कामदेव के 5 बाण हैं। अब कामदेव के 5 बाणों में से 3 बाण मदन तेजल तिन भुवने, 3 बाणों को, 5 बाणों में से 3 अपने बाणों को तीनों लोकों में कामदेव ने छोड़ दिया। अबध रहल दुई बाणे, अवशिष्ट रह गए केवल 2 बाण। अब 2 बाण वो कौन से हैं? 2 बाण उस राधिका के 2 नेत्र हैं, उन नेत्रों से वो कटाक्ष करती है रसिकों पर। विधि बड़ दारुण बधे रसिक जन सौंपल तोहर नयाने। विधाता बड़ा निर्दयी है, उसने इन 2 बाणों को रसिक जनों को बधने के लिए, रसिक जनों का वध करने के लिए इन बाणों को सौंपल तुहर नयाने, हे राधा तुझे इन 2 नेत्रों को तुझे सौंप दिया है। सौंपल तुहर नयाने नेत्रों के रूप में तुझे इन बाणों को सौंप दिया है। तो रूपक अलंकार है, ध्यान रखें इसमें। पहली में पूछा जाए तो रूप का अतिशयोक्ति हो जाएगा। भने विद्यापति सुन बर जौबत ईरस केओ पहचाने। भने यानी कभी, कभी विद्यापति कहते हैं कि सुन हे श्रेष्ठ युवती राधा, हे श्रेष्ठ सुंदरी राधा, ई रस केओ पहचाने, इस रस का पान करना कौन जान सकता है, यानी कौन जानता है, यानी हर कोई नहीं जानता। तो यहाँ पर ई रस केओ पय जाने, कौन पान करना जानता है, यानी यहाँ पर कहने का अर्थ है कि बहुत कम लोग हैं जो उस रस को जानते हैं। राजा शिव सिंह रूप नारायण, राजा शिव सिंह रूप नारायण जो आश्रयदाता थे विद्यापति के। और इसमें आप ध्यान रखें कि शिव सिंह की प्रशंसा का वर्णन कीर्ति पताका में किया गया है। तो और साथ ही विद्यापति पदावली में भी यहाँ पर शिव सिंह को यहाँ पर आश्रयदाता के रूप में, और उनकी पत्नी का नाम है लखमा देवी। देवी माने देवी, लखमा देवी। तो लखमा देवी के पति, इस रस को लखमा देवी के पति राजा शिव सिंह रूप नारायण ही जान सकते हैं, समझ सकते हैं, वे उस रस का आनंद ले सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमने देख लिया, आशा करता हूँ ये समझ में आया होगा। आगे देखिए, कबरी भय चामर गिर कंदर, मुख भय चांद आकाशे, हरिन नयन भय सर भय कोकिल, गति भय गज बनवासे, सुंदर किए मोह संभास न जास, तो डर यह सब दूर हैं, पढ़ाएल तो हे पुण्य काहे डरास, कुछ भय कमल कोरख चल मुद रहो, घट परवेश हुतासे, दाड़िम सिरफिल गगन बास करो, शंभु गरल कर ग्रासे, भुज भय पंक मृणाल नुकायल, कर भय किसलय कांपे, कब शेखर भन कत कत ऐसन कहब मदन प्रतापी। यहाँ पर फिर बड़ा चढ़ा करके राधिका के अंग प्रत्यंगों का चित्रण विद्यापति कवि ने किया है। देखें, कबरी, कबरी माने केस, काले केश, भय चामर चमरी गाय, चमरी गाय की जो पूंछ होती है, उस पूंछ के जो बाल होते हैं बड़े सुंदर होते हैं। तो केशों की, राधा के केशों की तुलना यहाँ पर चमरी गाय की पूंछ के केशों से की है। कंदर, गिर माने पर्वत पहाड़, और कंदर माने कंदरा गुफा। मुख भय चांद आकाशे, आकाशे माने आकाश। हरिण नयन भय, हरिण माने मृग। सर, सर माने स्वर। कोकिल माने कोयल। गत भय गज, गज माने हाथी। बनवासे, वन में वास करना। सुंदर
किए मोहे संभास न जास। किए माने क्यों, मोहे संभास माने बातचीत या वचन। तो डर, तो माने तेरा या तेरे, डर यह सब दूर हैं पढ़ाइल, माने चले गए। तो ही पुण्य काहे डरास, पुण्य माने फिर, काहे माने क्यों, डरास माने डरती है। कुछ भय कमल, कुछ माने उरूज, कमल कूरख, कमल की कलिया, कूरख माने कलिया, मुद रहे, मुद माने छिपना, घट प्रवेश, घट माने घड़ा, हुतासे माने हुतासन अग्नि। देखिए, कबरी भय चामर गिरकंदर, ये 20वां पद है। कबरी भय चामर गिरकंदर, यहां पर इसमें जो उपमान है, उपमान का निरादर किया गया है, उपमान का निरादर किया गया है। और साथ ही जो उपमेय है, उपमेय कौन है, राधा के अंग प्रत्यंग हैं और उनकी प्रतिष्ठा की गई है। कबरी भय, कवि कहता है कि कबरी भय चामर गिरकंदर, उस राधा के जो काले केस हैं, काले केस इतने सुंदर हैं कि उस सुंदर केसों से जो चमरी गाय है, चमरी गाय की पूंछ के बाल भी सुंदर होते हैं। तो अपनी लज्जा को बचाने के लिए, क्योंकि कमरी गाय की जो पूंछ के बाल हैं वह उस राधा के केश हैं, उनसे क्षमता नहीं कर सकते। इस कारण से अपने अपमान को बचाने के लिए लज्जित होकर के जो चमरी गाय है, चमरी गाय पर्वत की गुफाओं में छिपने चली गई है। यानी गायें स्वाभाविक रूप से ही पर्वतों यानी गायें स्वाभाविक रूप से ही जंगलों में, वनों में चरने के लिए जाती हैं। लेकिन यहाँ पर ये इसका हेतु बता दिया गया है कि कारण गायों का वनों में जाने का मतलब ये है कि राधा के जो केश हैं इतने सुंदर हैं कि उन सुंदर केशों के भय के कारण वह चमरी गाय पर्वत की कंदराओं में छिप गई है। मुख भय चांद आकाशे, और राधा का जो मुख है, मुख चंद्रमा से भी अधिक, देखिए सुंदर मुख के लिए चंद्रमा से समानता की जाती है, उपमान चंद्रमा को लिया जाता है। लेकिन यहाँ पर चंद्रमा भी फीका है और मुख की सुंदरता के भय से चांद आकाश में चला गया है। हरिन नयन भय सर भय कोकल, गत भय गज वनवासे, और मृग नेत्रों की क्षमता न करने के कारण लज्जा के भय से, सर भय कोकिल, और उसका स्वर, उसकी वाणी में इतनी मिठास है कि वह कोकिल भी वन में चली गई है और हिरण भी, मृग भी वन में चले गए हैं। गत भय, और उसकी जो मंथर गति है राधा की, नायिका की, वह गति उस हाथी की या हथनी की गति को भी लज्जित करती है, जिससे अपने अपमान को बचाने के लिए, अपमान से बचने के लिए हाथी भी वन की तरफ प्रस्थान कर गए हैं। तो यहाँ पर देखिए, ध्यान रखें इसमें कि वन में ये सारी चीज़ें स्वाभाविक रूप से होती हैं। ये हेतु नहीं है इसका कि राधा के अंगों से वो समता नहीं कर पा रहे इसलिए वहाँ पर चले गए हैं। तो यहाँ पर हेतु उत्प्रेक्ष अलंकार है, जैसे कि जायसी का प्रिय अलंकार है हेतु उत्प्रेक्षा। पीयू से कहे उस संदेशड़ा,
हे भौरा हे काग, हे भौरा हे कौवे, मेरी प्रीतम से जाकर के मेरा संदेश दे देना। पीयू से कहे संदेशड़ा, हे भौरा हे काग, सो धन वह स्त्री तुम्हारी, बिरहा जर मुही बिरह में जल गई। तिनक धुआं हम लाग, उनके धुएं को लगने से हमारे शरीर का जो रंग है वह काला हो गया है। देखिए, काला कौवे का रंग स्वाभाविक रूप से होता है, लेकिन यहाँ पर वो हेतु बता दिया गया है जो हेतु नहीं था वास्तव में। तो हेतु परीक्षा ये अलंकार है कि बड़ी सुंदर पंक्तियाँ हैं। तो इसी प्रकार से यहाँ पर जो मृग हैं और कोयल है और हाथी हैं, ये जंगली पशु या पक्षी उस वन में रहते ही रहते हैं। तो यहाँ पर हेतु परीक्षा अलंकार है। सुंदर किए मोहे समासन जास, हे सुंदरी तू क्यों मुझसे बातचीत नहीं करती, तू डर यह सब दूर है पड़ा ले, तेरे डर की वजह से ये सब जो ऊपर बात आई है कि गाय, चंद्रमा, हिरणी, कोयल और गज, तू डर यह सब कौन है यहाँ पर, ये ऊपर वाले, तेरे डर से ये सब दूर चले गए हैं। तो ही पुन काय डरा, अब तुझे फिर किस बात का डर है बता, तू मुझसे बात क्यों नहीं करती। ये नायक कहता है, कुछ भय कमल कोरख जल मुद रहो, और तेरे जो उरोज हैं उन उरोजों की जो नोक है, उन उरोजों की जो घुंडी है, वह घुंडी कमल की कली के समान है। यानी कमल की कली जैसे होती है, कमल की फूल नहीं, उससे पहले जो कली होती है, घुंडी होती है, वैसे उरोजों की, उस नायिका के उरोजों की जो घुंडी है, उस घुंडी की तुलना यहाँ पर कमल की कली से की गई है। तो कुछ भय तेरे उरोजों के भय से भयभीत होकर के कमल की कली जल मुद रहो, जल में मुद गई, यानी जल में छिप रही, जल में जाकर के छिप गई। यानी कमल तो स्वाभाविक रूप से जल में ही होता है। घट प्रवेश होता से, और तेरे जो कुच हैं उन कुचों की जो गोलाई है, वह गोलाई घड़े के समान है। जैसे घड़ा गोल होता है, उसी प्रकार से उसके कुछ हैं नायिका के। तो घट प्रवेश होता से, तो घड़ा भी उन कुचों की गोलाई की क्षमता न कर पाने के कारण अग्नि में प्रवेश कर गया है। देखिए, कुम्हार जब घड़ा बनाता है तो उन घड़ों को पकाने के लिए अग्नि में डालता है। तो यहाँ पर स्वाभाविक रूप से ये क्रिया है कुम्हार की कि घड़ों को पकाने के लिए वह अग्नि में रखेगा ही रखेगा। लेकिन यहाँ पर कवि की कल्पना है कि वे घड़े, क्योंकि गोलाई में उस राधा के जो उरोज हैं, पुष्ट उरोज हैं, उनसे समता नहीं कर पा रहे, इसलिए अग्नि में प्रवेश कर गए हैं। तो इनमें सब में हेतु उत्प्रेक्ष अलंकार है। दाड़िम सिरफल गगन बास कर शंभु गरल कर ग्रासे। देखिए, दाड़िम अनार, सिरफल श्रीफल बेल से भी कहते हैं और नारियल से भी कहते हैं। तो बेल का उपमान यहाँ पर ठीक रहेगा। बेल बड़ा कठोर होता है, पुष्ट होता है। उसी प्रकार के जो राधिका है, राधिका के जो कुछ हैं वो पुष्ट हैं और कठोर हैं। गगन वास करो, गगन माने आकाश, शंभु माने शिवजी महादेव, गरल माने विष, कर ग्रासे माने ग्रास करना, यानी पान करना, विष का पान करना। भुज माने भुजाएं, पंख माने कीचड़, मृणाल माने कमल की नाल, डंडी, नुकाइल माने लुकाना, छिपना, कर माने हाथ, भय माने भय से, किसले माने
कोपले जो नए पत्ते जो होते हैं, वे नए पत्ते, कांपे कांपना, कब शेखर भन, भन माने कभी, कत ऐसन कहब मदन प्रतापे, मदन माने कामदेव, प्रताप देखिए ऐसन माने ऐसा, कत माने कौन। देखें, दाड़िम सिरफल गगन बास करो, शंभु गरल कर ग्रासे, और उस राधिका के या नायिका के जो दंत पंक्ति है, दंत पंक्ति ऐसी सफ़ेद और चमकदार है, आभा से युक्त है, और दांतों की समता अनार के दानों से की जाती है। तो उस दंत पंक्ति की समता अनार न कर पाने के कारण और श्रीफल जो बेल है, उन कुचों की जो बनावट है, वह सुडौलता है, उस सुडौलता की तुलना न कर पाने के कारण बेल गगन बास कर, आकाश में बास कर गए, यानी वृक्षों पर जाकर के ऊंचे लटक गए हैं। जबकि स्वाभाविक रूप से ये सब बेल और अनार पेड़ों पर ही लगते हैं। तो फिर यहाँ पर हेतु उत्प्रेक्ष अलंकार है, शंभु गरल कर ग्रासे, और शिवजी का जो गला है वो सुंदर है, ग्रीवा शिवजी की, और शिवजी को भी ऐसा लगा कि राधा के समान मेरी गला नहीं है, तो उन्होंने कुंठित होकर के गरल का विष पान कर लिया, और विष पान करने के कारण उनका गला नीला हो गया। भुज भय पंख मृणाल नुकायल, और भुजाओं की जो सुडौलता है, ऐसी सुडौलता को, उन भुजाओं की सुडौलता की तुलना जो कमल की नाल है, डंडी है, उससे की जाती है। लेकिन कमल की डंडी भी उस भुजाओं की समता करने के योग्य नहीं रही, और भुज भय पंख मृणाल नुकायल, और भुजा के भय से जो कमल की नाल हैं वे कीचड़ में नुकायल माने लुक गई हैं, छिप गई हैं। कर भय किसले कांपे, और हाथ की जो हथेली हैं, हथेली रक्तिम तालिए हुए हैं, उसकी ऐसी जो हथेली हैं वो लाल हैं कि जो पेड़ के कोपले हैं वो कोपले में ही कांपने लग गई हैं उसके भय से। यानी कोपले भी राधा के जो हाथ हैं, हथेलियों की तुलना क्षमता नहीं कर सकती। तो यहाँ पर देखिए, किसले कांपे में छेकान प्रास अलंकार है। कब शेखर भन कत कत ऐसन कहब मदन प्रतापे, कवि शेखर। देखिए, कवि शेखर विद्यापति का नाम है। हमने देखा था भाग 1 में विद्यापति के कई नाम हैं, जिसमें राम कुमार वर्मा ने 16 नामों की चर्चा की है। तो कवि शेखर भन कत कत ऐसन, कवि विद्यापति कहता है कि राधा के शरीर में यह सब मदन के प्रताप से ही संभव हुआ है। ऐसा यानी जो सौंदर्य है, मदन के प्रताप से ही ऐसा सौंदर्य हुआ है। कत कत यानी कत कहब, यानी कोई कवि उसकी गुणगान यानी उसके सौंदर्य का बखान नहीं कर सकता। कौन कर सकता है? कौन कवि ऐसे सौंदर्य का बखान कर सकता है? यानी कोई नहीं कर सकता। तो यहाँ पर काकुवक्रोक्ति भी हो जाएगा। तो एक बार पुनः देख लें इसमें अलंकार वगैरह। कबरी भय चामर गिर कंदर, मुख भय चंद आकाशे। तो यहाँ पर देखिए, एक तो हेतु त्रिक्ष अलंकार है और दूसरा सब में प्रतीप अलंकार भी है। ध्यान रखें, प्रतीप अलंकार में प्रतीप अलंकार है। प्रतीप अलंकार में प्रतीप अलंकार 5 प्रकार के हमने पढ़े थे। उपमेय को उपमान बनाना, उपमान को उपमेय बनाना, उपमेय के संदर्भ में उपमान को बड़ा करना, उपमान का निरादर करना, उपमेय के संदर्भ में अयोग्य घोषित करना। इस प्रकार से हमने 5 पढ़े थे। तो ध्यान रखें, इसमें पूरे में प्रतीप अलंकार है और हेतु उत्प्रेक्ष अलंकार के ये सुंदर उदाहरण हैं। और बीच बीच में अनुप्रास वगैरह ये आ ही जाते हैं। चलिए
सद्य स्नाता, सद्य स्नाता का मतलब होता है सद्य माने तुरंत, स्नाता माने स्नान किया हुआ, यानी तुरंत स्नान की हुई जो नायिका होती है, उस नायिका का सौंदर्य का चित्रण करने की कवियों में परंपरा रही है। और उसी राधिका के सौंदर्य का चित्रण यहाँ पर कवि विद्यापति करते हैं। तो आए देखें। कामन करे स्नाने हेर तहें हृदय हनय पंचबाने, चिकुर गरे जलधारा जन मुख शश डने रोए अंधारा। कुछ जुग चार चकेबा निय कुल मिलत आन कोने देवा, ते शंकाएं भुज पासे बांध दहेले उड़ जाए तकासे, तितल बसन तन लागू मुनिहक मानस मन मत जागू, सुकव विद्यापत गावे गुणमत धन पुनमत जन पावे। देखिए यहाँ पर भी राधा के सौंदर्य के राधा के अंगों का के सौंदर्य का यहाँ पर चित्रण किया गया है। कामन करे स्नान यानी सद्य स्नाता का चित्रण किया गया है। कामन माने कामनी, नायिका स्त्री, करे स्नाने स्नान करना, हेर तय माने देखना, हनय माने वध करना, पंचबाणे, पंचबाण जो कामदेव की पंचबाण हैं, चिकुर गरे, चिकुर का मतलब होता है केस, जलधारा जन मुख सस डरे रोए अंधारा। कुछ जुग दोनों कुछ चकेवा चकवा पक्षी, चार माने सुंदर, नियन माने निज, अपने, कुल माने परिवार, मिलत आन देवा, ते शंकाएं, शंकाएं माने आशंकित, भुज पासे बांध धैल उड़ जायत आकाशे, तितल बशन तन लागू, तितल माने तीता गीला, ब्रज में गीले को तीता बोलते हैं। बसन माने वस्त्र, मुनिहक माने मुनि, मानस माने मन, मनमथ माने कामदेव, जागू माने जागृत होना, सुकव्य विद्यापति गावे गुणमत यानी गुणी, पुनमत जन पावे, पुनमत यानी पुण्यवान, धन माने स्त्री, जन पावे। देखिए कामन करे स्नाने हेर तय हृदय हनय पंचबाने। देखिए वह स्त्री नायिका राधा जब स्नान करती है, कामन करे स्नाने, जब वह स्नान करती है, नहाती है, हेर तय हृदय हनय पंचबाने, तो उसको देखकर, स्नान करने के बाद उस नायिका को, राधा को जब नायक देखता है या कोई व्यक्ति देखता है, तो हेर तय हृदय हनय पंचबाणे, तो उस सौंदर्य को देखते ही मानो उस नायक के हृदय में कामदेव अपने पंचबाण चला करके उसको बेध देता है। यानी वह जो नायक का जो मन है, मन उस राधिका के उस अपूर्व सद्य स्नाता सौंदर्य को देख करके उस पर आसक्त हो जाता है। यानी उस नायक के हृदय में काम भाव उत्पन्न हो जाता है। कहने का आशय ये है। चिकुर गरे जलधारा
और उसके केसों से गरे माने गिरती है। जब उसके केसों से जलधारा गिरती है, यानी जब भीगे हुए केस होते हैं तो पानी टपकता है। तो जब उसके केसों से गरे माने गिरती है, जलधारा गिरती है, जल गिरता है, तो जन मुख से डरे रोए अंधारा। तो ऐसा प्रतीत होता है मानो उसके जो मुख है, मुख रूपी चंद्र से डरकर रोए अंधारा, यानी अंधकार रूपी जो काले बादल हैं, जो काले बाल हैं, वो मानो रो रहे हों। तो यहाँ पर उत्प्रेक्ष अलंकार है इसमें। यानी जब राधिका के चिकुर गरे जलधारा, राधिका के केसों से पानी टपकता है, तो उन्हें देख करके ऐसा प्रतीत होता है कि मुख से डरे रोए अंधारा, यानी मुख रूपी जो चंद्रमा है उससे डर करके जो केसों का कालापन है, जो कालापन रूपी अंधकार है, वह रोने लगता है। यानी चंद्रमा के उदित होते ही अंधकार नष्ट हो जाता है। यानी चंद्रमा की जो चांदनी है अंधकार के लिए काल है, तो उस चंद्रमा से डर करके जो अंधकार है मानो रो रहा हो, जो पानी टपक रहा है वो ऐसे माना गया है मानो अंधकार रो रहा हो। तो यहाँ पर मानवीकरण अलंकार और है और उत्प्रेक्ष अलंकार तो है ही। अंधेरे का रोना, कुछ जुग चार चकेबा, और उसके युग माने दोनों जो कुछ हैं वो मानो दो चकवा सुंदर, दो चकवा पक्षी हैं। ने कुल मिलत आन कोने देवा, और वे उनको उसने जब स्त्री नहाती है तो अपने कुचों को ऊपर हाथ रख लेती है। तो यहाँ पर ये स्वाभाविक है, लेकिन यहाँ पर कवि की कल्पना है कि उसने मानो इसलिए अपने कुचों पर हाथ रख रखा है कि वो उसके जो कुछ हैं वो दो चकवा पक्षी हैं। और चकवा पक्षी हम जानते हैं, ऐसी कवि परंपरा है, कवि रूढ़ी है कि जो चकवा पक्षी हैं वो रात में एक दूसरे से अलग होते हैं और दिन में ही उनका मिलन संभव होता है। तो उन चकवा पक्षियों की बात की गई है कि कुछ जुग चार चकवा, उसके दोनों जो कुछ हैं उरोज हैं वो मानो दो सुंदर चकवा पक्षी हैं। और नियकुल मिलत आन कौन देवा, और उसने अपने कुचों को हाथ से ढक रखा है, इस कारण से कि अपने निज कुल, वे चकवा पक्षी अपने दूसरे चकवाओं, निज कुल अपने कुल के चकवाओं से एक बार अगर मिलने के लिए कहीं चले गए तो आने कौन देवा, ला करके मुझे कौन देगा, कौन माने कौन, देवा माने देगा, आकर, नान माने लाकर। एक बार ये अपने कुल के जो पक्षी हैं, चकवा पक्षी हैं, उनके साथ उड़ करके अगर ये चले गए, कौन, मेरे कुछ रूपी जो दो चकवा पक्षी हैं, एक बार अपने कुल से मिलने के लिए चले गए तो फिर ला करके मुझे कौन देगा, अर्थात तो कोई नहीं देगा। तो काक वक्रोक्ति अलंकार और है इसमें, काकु वक्रोक्ति। ते शंकाएं भुज पासे, इस आशंका से उसने अपनी भुजाओं का पास फैला रखा है कुचों के ऊपर। बांध दयेल उड़े जायत आकाशे, और उनको अपनी भुजाओं के पास से मानो बांध रखा है, किससे कि उनके आकाश में उड़ जाने के डर से उसने बांध रखा है। तितल बसन तन लागू, और उसका जो शरीर है, उस शरीर में जो गीले वस्त्र हैं वे उसके शरीर से, तन से लग गए हैं, यानी चिपक गए हैं, जिससे उसके अंगों का उभार स्पष्ट दिखाई दे रहा है। मुनिहक मानस मन मत जागू, और उस गीले वस्त्रों के शरीर से चिपक जाने पर उसका जो सौंदर्य है वो सौंदर्य तो इतना आकर्षक है, इतना काम भावना उत्पन्न करने वाला है कि मुनिहक मानस मन मत जागी, कि जो मुनि हैं, जो तपस्वी हैं, वे मुनियों के मन में भी काम भाव को जागृत करने की क्षमता है, उसमें शक्ति है। तो मुनिहक मानस मन में देखिए वृत्यन प्रास अलंकार है
वृत्त्यनुप्रास अलंकार का ये सुंदर उदाहरण है। म वर्ण की दो से अधिक बार आवृत्ति होने। सुकवि विद्यापत गावे गुणमत धन पुनमत जन पावे। सुकवि विद्यापत ये पद गा रहे हैं या गा करके कहते हैं कि धन पुनमत जन पावे। इस धन को, इस स्त्री को वही जन माने पुरुष, वही पुरुष पा सकता है जो गुणी और पुण्यवान हो। यानी ये स्त्री उसी पुरुष के भाग्य में लिखी है जो गुणी है और बड़ा भाग्यशाली है, जिसने कोई पुण्य कर्म किए हों। तो देखिए यहाँ पर कामन करे स्नाने हेरत हृदय हने, तो ये यहाँ पर फिर देखिए यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। चिकुर गरे जलधारा जनमुख मानवीकरण उत्प्रेक्षा अलंकार देख ही लिए। चलिए आइए आगे। सहज है आनन सुंदर रे भयं सुरेखल आँख। पंकज मधु पे मधुकर रे उड़े पसारल पांख। ततः धाउल दुह लोचन रे जेहि पथे गेल बरनार। आशा लुभ जल न तेजय रे कृपनक पाँच बिखार। इंगित नयन तरंगित रे बाम भयों भेल भंग। देखिए इतना ही करते हैं। सहज है आनन, सहज माने स्वाभाविक रूप से, आनन माने मुख, भयों सुरेखल आंख, आंख माने नेत्र, सुरेखल माने अच्छी प्रकार से चित्रित, अच्छी प्रकार से चित्रित या रेखांकित। रेखांकित। पंकज मधु, पंकज माने कमल, मधु पुष्प रस। पिब मधुकर रे उड़े पसारल पांख, पांख माने पंख, पसारल माने फैलाकर, पसार कर। ततः धाओल दुह लोचन रे जेहि पथ गेल। ततः माने उसी ओर, धाउल माने धावन की क्रिया, धावन या दौड़ना। दो लोचन दोनों नेत्र। जेहि पथ, जेह माने जिस, पथ माने रास्ता, मार्ग। गेल बर नार, बर माने सुंदर, सुंदर स्त्री। गेल माने गई। आशा लुब्धल, लुब्ध या लालायत, लालच का भाव। न तेजय रे कृपनक पाछ भिकार। तेजय माने छोड़ना, कृपनक माने कंजूस, कृपण कंजूस। पाछ माने पीछे। इंगित इशारा या कटाक्ष कह सकते हैं। तरंगित माने चंचल। बाम माने भई, भयों माने भौं। भेल भंग, भंग माने भयों भेल भंग का अर्थ आप पूरा समझें। यानी भौं की वक्रता का होना, भौं का वक्र रूप में होना, टेढ़ा होना। देखिए यहां पर फिर विद्यापति राधिका के
सौंदर्य का चित्रण करते हुए कह रहे हैं कि सहज आनन आनन सुंदर रे। उस राधा का, उस नायिका का जो मुख है वह स्वाभाविक रूप से ही सुंदर है। भयों सुरेखल आँख, और भयों माने भौएं, और जो काली काली भौएं हैं उन भौं की जो रेखाएं हैं वो मानो ऐसा प्रतीत होता है मानो भौं ने उस सुरेखल आँख यानी उस आँख के ऊपर जो काली काली रेखा खींच दी है, तो भौं के रूप में मानो अच्छी तरह से उनको चित्रित कर दिया गया है, उसके सौंदर्य को, उसकी आँख को। यानी उन भौं ने उसके नेत्रों, जो सुंदर नेत्र हैं वैसे सुंदर नेत्र हैं, लेकिन वहाँ पर सुरेखल यानी अच्छी तरह से चित्रित कर दिया है, यानी उन भौं ने चार चांद लगा दिए हैं। पंकज मधु पिब मधुकर रे, और पंकज मधु पिब मधुकर रे, और जो आंखें हैं, आंखें मानो मधुकर माने भौरा, भ्रमर, आंखें भ्रमर हैं, और उसका जो मुख है मुख कमल है। तो पंकज मधु पिब मधुकर रे, उड़े पसारल पांख, और ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो कमल का मधुपान पीकर भ्रमरे पंख फैलाकर उड़ जाना चाह रहे हैं। यानी यहाँ पर जो पलकें हैं, पलकें ऐसी प्रतीत हो रही हैं मानो कि उन भ्रमरों के पंख हों। तो यहाँ पर एक तो राधिका का मुख है, राधिका का मुख कमल है, और उसकी जो नेत्र हैं, नेत्र मानो काले दो भ्रमर हैं। तो यहाँ पर कवि कल्पना कर रहा है कि उस मुख रूपी कमल का मधुरस पी करके जो काली आंखें रूपी मधुकर हैं वे पंख फैला करके उड़ रहे हों, यानी आंखों की जो पलक हैं। तो यहाँ पर उत्प्रेक्ष अलंकार है। ततः धाउल दुह लोचन रे, जेहि पथ गेल बरनार, और यहाँ पर नायक का जो मन है, नायक के जो नेत्र हैं, नायक के नेत्र उस राधा के इस अपूर्व सौंदर्य को देखने के लिए लालायत हैं। तो जेहि पथ गेल बरनार, जिस पथ से, जिस मार्ग से वह सुंदर स्त्री, बर माने श्रेष्ठ, श्रेष्ठ या सुंदर, वह सुंदर स्त्री जिस मार्ग से गई है उस मार्ग पर उस नायक के जो दोनों नेत्र हैं, धाउल दूलोचन रे, दोनों नेत्र उसी मार्ग पर दौड़ रहे हैं। यानी वे नेत्र इस प्रकार लालायित हैं कि उस रूप सौंदर्य का पान करते रहना चाह रहे हैं। आशा लुभ दल न तेजय रे, कृपनक पाछ विकार, और वे आशा से लुब्ध होकर के उस जिस रास्ते से वह सुंदर नायिका गई है उस मार्ग पर दोनों जो नेत्र हैं वो दोनों नेत्र दौड़े चले जा रहे हैं। उसी प्रकार से जैसे कोई आशा से लुब्ध होकर के कोई भिखारी किसी कृपण का पीछा नहीं छोड़ता, यानी उसे आशा लगी रहती है कि मुझे कुछ ये भिक्षा में दान देगा, लेकिन जो कंजूस व्यक्ति है दान नहीं देता। तो जिस प्रकार से कोई कंजूस व्यक्ति दान नहीं देता है, लेकिन भिखारी को एक आशा लगी रहती है, एक आशा की लुब्धता लगी रहती है कि ये मुझे कुछ देगा, और उसके पीछे पीछे चला जाता है। उसी प्रकार से जो राधा का सौंदर्य है जिस मार्ग से जाती है वो मानो उस नायक के जो नेत्र हैं वो भिखारी हैं, उसी के पीछे लगे हुए हैं। तो यहाँ पर देखें, ये उदाहरण अलंकार, ये दृष्टांत अलंकार का बड़ा सुंदर उदाहरण है, या फिर यहाँ पर आप अर्थांतर न्यास अलंकार कह सकते हैं। अर्थांतर न्यास अलंकार, नहीं, अर्थांतर नहीं, दृष्टांत यहाँ पर कहना होगा। अर्थांतर न्यास अलंकार वहाँ पर होता है जहाँ विशेष का सामान्य से और सामान्य का विशेष से कथन किया जाए। यहाँ पर ये दृष्टांत अलंकार होगा। दृष्टांत अलंकार है कि इसको ततः धाल दोनों नेत्र
उसी प्रकार से दौड़ रहे हैं उस राधा के रूप सौंदर्य को देखने के लिए जिस प्रकार से कोई भिखारी किसी कृपण कंजूस के पीछे दौड़ता है। ध्यान रखें, तो दृष्टांत अलंकार है। इंगित नयन तरंगित रे बाम भयों भील भंग। जब उसकी जो बाई भौएं हैं, बाई भौमों का संचालन होता है तो इंगित नयन तरंगित रे, तो उसके जो कटाक्ष है, इंगित इशारा कटाक्ष है, जो नेत्रों का कटाक्ष है उसमें बड़ा चंचलता है, यानी उसकी कटाक्ष हैं, कटाक्ष से हृदय घायल हो जाता है। इंगित नयन तरंगित रे, तरंगित का मतलब चंचल, यानी उस राधिका की जो नेत्रों का कटाक्ष है वह बड़ा चंचल है, यानी उसमें चंचलता का भाव है, मन को चंचल करने का भाव है। बाम भयों भील भंग, और जब उसकी बाईं भौं टेढ़ी हो जाती है और फिर जब वह नेत्रों से कटाक्ष करती है तो उसमें बड़ी चंचलता रहती है, मन को चंचल करने की प्रवृत्ति रहती है उसमें। तखन जानल तेसर रे गुप्त मनोभव रंग। चंदन चरच पयोधर रे ग्रिम गज मुक्ताहार। भसम भरल जन शंकर रे सिर सुरसर जलधार। बाम चरण अगुसारल रे दाहिन तेजयत लाज। तखन मदन सर पूरल रे गत गंजय गजराज। आज देखल धन जायत रे रूप रहल मन लाग। देखिए तखन, तखन माने उस क्षण, तखन माने उस क्षण। न जानल तेसर रे गुप्त मनोभव रंग। चंदन चरच पयोधर रे ग्रिम गज मुक्ताहार। देखिए तखन न जानल तेसर रे, तो यहां पर आपसे पूछा जा सकता है कि ये तेसर है, तेसर का अर्थ क्या है? तेसर का अर्थ है तीसरा। गुप्त, गुप्त माने रहस्य मान लीजिए आप, गुप्त का भाव। मनोभव कामदेव। रंग माने विलास क्रीड़ा। देखिए तो यहां पर है तखन न जानल तेसर रे गुप्त मनोभव रंग। जब देखिए वह अपने नेत्रों से कटाक्ष करती है, कटाक्ष करती है तो उसमें बड़ी बेधकता है, उसमें बड़ी चंचलता है। नायक का मन चंचल हो जाता है, मन को बेधने की क्षमता है उस राधिका के कटाक्ष में। तो जब राधिका कटाक्ष करती है, नायिका कटाक्ष करती है, तत्क्षण उस क्षण न जानल तीसरा रे, यानी उस क्षण कोई तीसरा नहीं जान पाता। या तो कटाक्ष करती है तो नायिका जानती है, या फिर नायक उसके भावों को समझता है जो घायल होता है। तो न जानल तीसरा रे, उसको उस क्षण उस रहस्य को तीसरा नहीं जान पाता। गुप्त मनोभव रंग, ऐसा ये कामदेव की विलास क्रीड़ा का कैसा रहस्य है, एक गुप्त रहस्य है। चंदन चरच पयोधर रे, चर्च माने चर्चित, लेप। पयोधर माने वही उरोज। ग्रीम माने गर्दन, गला। चंदन चर्च पयोधर रे, उस नायिका ने, राधा ने के जो पयोधर हैं वो चंदन के लेप से चर्चित हैं। ग्रीम गज मुक्ताहार, उसके गले में गजों का, गज मुक्ता का हार पहने हुए है। भसम भरल जन शंकर रे सिर सुर सरे जलधार। और उसके जो पयोधर हैं, उरोज हैं, वो उरोज चंदन से चर्चित हैं, चंदन का लेप है। और उसके गले में गज मुक्ता की माला पड़ी हुई है। उसे देख करके ऐसा प्रतीत होता है कि भस्म, भस्म माने राख, भरल जन शंकर रे सिर सुरसर जलधार, मानो भस्म से युक्त शंकर का शरीर हो और जो माला है, गज मुक्ताहार है, वह गजा मुक्ताहार मानो सिर से बहती हुई
गंगा की जलधार हो, ऐसा प्रतीत होता है उत्प्रेक्ष अलंकार। बाम चरण अगुसारल रे दाहिन तेज इतलाज। अगुसारल माने अग्रसर होना, आगे बढ़ना। जब प्रिय से मिलन के लिए उस नायिका का बायां चरण अग्रसर होता है, आगे बढ़ता है, तभी उसमें लज्जा का भाव उत्पन्न होता है, जिससे दाहिना जो चरण है वो ठिठक जाता है। तेजित माने ठिठकना, दायां पैर ठिठक जाता है। लखन मदन सर पूरल रे गत गंजय। तखन मदन सर पूरल रे, तखन माने उस क्षण, उस समय, उस क्षण मदन, मदन माने कामदेव, सर माने बाण। उस समय नायक के शरीर पर मानो कामदेव पूरी तरह से बाणों की वर्षा कर देता है। कहने का मतलब तखन मदन सर पूरल रे, उस समय जो नायक का हृदय है वह कामदेव के बाणों से आहत हो जाता है, यानी पूरी तरह से काम से युक्त हो जाता है, काम भावना उद्दीप्त हो जाती है। गति गंजय गजराज, और उस नायिका की जो गति है, राधा की जो गति है, उस गति में हाथी की जो गति है वह हाथी की गति फीकी पड़ जाती है। यानी गजराज हाथी की, हथनी की जो गति मानी जाती है उससे किसी नायिका की चाल की क्षमता हथनी की गति से की जाती है। तो यहाँ पर जो हाथी की चाल है वो हाथी की चाल भी मानो गंजय माने उसका निरादर हो जाता है। गंजय माने निरादर होना। तो उस राधा की गति से हाथी की जो चाल है वह भी निरादर, उसका भी निरादर हो जाता है। आज देखल धन जायत रे रूप रहल मन लाग। आज उस स्त्री को जाते हुए नायक ने देखा, रूप रहल मन लाग, और उसका, नायक का मन उसके रूप पर आसक्त हो गया, मन उसके रूप में लग गया, यानी पूरी तरह से नायक उसके रूप पर आसक्त हो गया, कहने का तात्पर्य यह है। तो यहाँ पर देखिए वृत्यानुप्रास अलंकार हो जाएगा, गजराज, गद्य गंजय गजराज, वृत्यानुप्रास अलंकार। और साथ ही यहाँ पर प्रतीप अलंकार भी हो जाएगा। यहाँ पर उपमान का निरादर है। तेहे खन सब गुण गौरव रे सब धैर्य केल भाग। देखिए तेह खन माने उस समय, गुण, गौरव यानी गरिमा, धैर्य माने धीरज, गेल माने गया या जाना, रूप लाग मन धाउल रे, धाउल माने दौड़ना, कुछ कंचन गिरसाध है। देखिए ते खन सब गुण गौरव रे सब धैर्य गेल भाग। अब देखिए पीछे की पंक्ति से थोड़ा जोड़ना पड़ेगा। जब आज उस नायक ने उस स्त्री को जाते हुए देखा तो रूप रहल मन लाग, उसके रूप में ही उसका मन लगा रह गया, यानी मन आसक्त हो गया। ते खन सब गुण गौरव रे, उस क्षण वह जो नायक था उसके जो भी गुण थे और गरिमा थी और सब धीरज, सारा जो धैर्य था वह सब खो गया। कहने का तात्पर्य ये है कि थोड़ा हम देखते हैं जो एक लज्जा का भाव होता है, एक सामाजिक लज्जा भाव होता है, तो उस लज्जा भाव को उसने खो दिया। यानी वह एक प्रकार से अपने गुण गौरव और धैर्य को
खो गया, उसे ध्यान नहीं रहा कि कोई मुझे देख रहा है, मैं इस तरीके से किसी स्त्री को, किसी नायिका को देख रहा हूँ तो दूसरे लोग क्या सोचेंगे, ऐसा गुण, गौरव और धैर्य उस नायक का जाता रहा। सब भाग गया। ते क्षण सब गुण, उस जब नायिका को देखा नायक ने, तो उस क्षण उसका सब गुण, गरिमा और धीरज गेल भाग गया, जाता रहा। रूप लाग मन धावल रे, और उस रूप के लिए उसका मन दौड़ने लगा, उस रूप का रसपान करने के लिए उस नायक का मन दौड़ने लगा। कुछ कंचन गिर साध, साध माने संधि, मेल, और उसके जो कुछ रूपी दो सोने के पर्वतों की संधि के स्थल को देखने के, ऐसे रूप सुंदर को देखने के लिए उसका मन दौड़ने लगा। कहने का तात्पर्य यह है कि उस नायिका के जब ऐसे सौंदर्य को उसने देखा नायक ने, तो उसके कुचों के जो कुछ प्रदेश है, उस कुछ प्रदेश को देखने की लालसा नायक के मन में उत्पन्न हुई। देखें दूसरी पंक्ति का कि रूप लाग मन धावल रे, कुछ कंचन गिरसाद। उस नायिका के जो कुछ रूपी, जो सोने के दो पर्वतों की संधि है, यानी दो कुछ हैं, वह दो पर्वत हैं, और पर्वतों की जो संधि है, उस संधि उस स्थल के रूप सौंदर्य को देखने के लिए मन धावल, मन दौड़ने लगा। तो देखिए, मन का दौड़ना मानवीकरण अलंकार भी है यहाँ पर। और रूपक अलंकार भी है। ते अपराध मनोवरे ततः धेल जन बांध, और ते माने उस, मनोभव माने कामदेव, ततः माने उसी क्षण, दहेल जन बांध है। तो जब उस नायिका के रूप सौंदर्य को देखने के लिए सब उसने धीरज, गुण, गर्व, गरिमा को खो दिया नायक ने, तो उसी क्षण उस नायक के हृदय में, उसके शरीर में काम का प्रभाव हो गया। ऐसा प्रतीत हुआ कि ते अपराध मनोवरे, के उस अपराध में कामदेव ने उसी क्षण उसको बांध रखा हो, यानी वहीं पर उसके मन को बांध दिया हो, यानी पूरी तरह से वह नायक कामासक्त हो गया। विद्यापत कवि गावे रहे, कवि विद्यापत गाते हैं, गुड़ पुछ रसिक सुजान, यानी बुझ माने जानना, इस गुण को कोई रसिक सुजान ही जान सकता है। राजहों रूप नारायण ले लक्ष्मा देव रमान, यानी लक्ष्मा देवी के रमण करने वाले, लक्ष्मा देवी के साथ रमण करने वाले राजा रूप नारायण ही इस गुण को जान सकते हैं, इस रस का आनंद ले सकते हैं। तो मित्रों, आज के लिए समय हो गया। आशा करता हूं कि ये विद्यापति के कुछ पद थे, समझ में आए होंगे। तो नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, फिर मिलेंगे।